दोस्तों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके अगले ही दिन लाखों लोग अपने आराध्य के दर्शन को उमड़ पड़े। इसी दौरान एक बंदर भी गर्भगृह में प्रवेश कर गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक्स ट्विटर पर इसके बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों का कहना है ये हमारे लिए ऐसा ही है मानो स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आए हों। दोस्तों यह घटना 23 जनवरी को शाम के करीब 5:50 की है। उस समय तक करीब 3 लाख भक्त रामलला के दर्शन कर चुके थे और करीब 2 लाख भक्त बाहर कतार में थे। पहले दिन 5 लाख से अधिक भक्तों ने राम मंदिर में दर्शन किया। आपको बता दें कि ट्रस्ट की ओर से किए गए पोस्ट में बताया गया है कि एक बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे देखा। वे बंदर की ओर यह सोचकर भागे कि कहीं वह उत्सव मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे, परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर गया। द्वार बंद होने के कारण वह पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच में होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। वैसे अयोध्या में बानर की इस तरह की उपस्थिति की यह कोई पहली घटना नहीं है। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान कई प्रमुख मोड़ों पर इस तरह बानर की उपस्थिति देखी गई है। इसका एक प्रमाण पत्रकार हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या में मिलता है। दोस्तों फैजाबाद जिला अदालत ने 1 फरवरी 1986 को विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया था। जिला जज कृष्ण मोहन पांडे के इस आदेश के पीछे एक काले बंदर की दैवीय प्रेरणा को माना जाता है। दरअसल उस दिन एक काला बंदर सारा दिन फैजाबाद की जिला अदालत की छत पर बैठा रहा था। जज कृष्ण मोहन पांडे ने 1991 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ नहीं खाया, चुपचाप बैठा रहा। फैसले के बाद जब डीएम और एसएसपी मुझे मेरे घर पहुंचाने गए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उसे प्रणाम किया, शायद वह कोई दैवीय ताकत थी। दोस्तों ऐसा ही एक घटना 6 दिसंबर 1992 को भी हुई थी। मुंबई की 96 साल की कार सेवक शालिनी रामकृष्ण दबीर ने विवादित ढांचा विध्वंस की साक्षी रही है। उन्होंने 6 दिसंबर 1992 के दिन भी बानर की उपस्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि वो पल याद आता है जब वो एक दीवार टूटती ही नहीं थी। हम सुबह से मारुति स्त्रोत बोलते थे लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। क्या करे क्या न करे की स्थिति थी, क्योंकि 5 बजे सूर्यास्त हो जाता है। फिर वहाँ पास के पेड़ से एक बानर आया और वो दीवार पर बैठा। हम सब देखने लगे कि क्या बात है ये। बानर ने इधर उधर सिर घुमाकर देखा और वहाँ से चला गया। फिर अचानक से खुद ब खुद वह धड़ से दीवार गिर गई। दोस्तों इसके बाद 2 घंटे तक धूल के गुब्बारे से हमें वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं जिन्हें लोगों के बारे में अब तक नहीं पता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और घटनाओं से हमें रूबरू कराया जाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।